और अब मैं बढ़ रहा हूं आप लोगों के साथ इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर। टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसमें क्या है सर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं और आप पढ़ाते हैं, मान के चलो मैथ्स, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, 11वीं 12वीं का आपको एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है। आपने मुझे अप्रोच किया कि सर हम मैथ्स पढ़ाएंगे, हमारे पास इको के टीचर भी हैं, आप आइए हमारे साथ अकाउंट्स पढ़ाइए। तो मैं कहूँगा कि बच्चे मैं अकाउंट्स क्यों पढ़ाऊँगा आपके साथ, आपका नया इंस्टीट्यूट है, उसमें मुझे कुछ बचे नहीं बचे, मेरा अपना अच्छा खासा चलता हुआ काम है, मैं उसको छोड़कर या उसमें से समय निकाल कर आपके साथ क्यों लगाऊंगा। तो आपने कहा कि सर ठीक है, आपको टेंशन इस चीज़ की है सर कि आपको उतना नहीं बन पाएगा, उतना आपका अमाउंट नहीं आएगा प्रॉफिट का जितना आपको सफिशिएंट लगता है। मैंने कहा बिल्कुल। तो आपने मुझसे पूछा सर आपको कितना लगता है, साल में आपको कितना चाहिए कम से कम। मैंने बोला भाई कम से कम मुझे साल का 3,60,000 रुपये चाहिए ही चाहिए। तो आपने कहा ठीक है सर, हम लोग ये गारंटी देते हैं कि कुछ भी हो जाए हमारी इस पार्टनरशिप फर्म में, जब पार्टनर्स का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपका मिस्टर सुमित त्यागी का प्रॉफिट कम से कम 3,60,000 रुपये होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गारंटी दी है। किसने गारंटी दी है? एक तरीके से बचे हुए पार्टनर्स ने, या मैं कह सकता हूँ फर्म ने गारंटी दी है। किसको गारंटी दी है? किसी एक पार्टनर को गारंटी दी है। इसे कहा जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। अब ये जो गारंटी है, गारंटी may be given by remaining partners in their remaining ratio। या तो बचे हुए पार्टनर बची हुई रेशियो में गारंटी दे रहे हैं, या फिर रिमेनिंग पार्टनर इन स्पेसिफिक रेशियो, कोई और रेशियो है जो कि उनकी रिमेनिंग रेशियो से अलग है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अलग है, उसमें गारंटी दे रहे हैं। या फिर गारंटी में बी गिवन बाय एनी पार्टनर इंडिविजुअली, या फिर कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है वो भी इंडिविजुअली, अकेला गारंटी दे रहा है, वो सब नहीं दे रहे हैं। तो तीनों में से कोई भी केस आपके पास हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, इफ नथिंग इज मेंशन, तो आप ये वाला लोगे, इफ नथिंग इज मेंशनड। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप कौन सा लेंगे? आप ये वाला लेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो डन। अब इसी के ऊपर मेरे पास क्वेश्चन आएंगे और मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर, ये मेरा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 30 से मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, ध्यान से देखना। राम, मोहन, सोहन आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹10,000, 5,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। राम, मोहन और सोहन तीन पार्टनर हैं। कैपिटल आपके पास है 10,000, 5,000 और 2,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, आईओसी जो आपने दिया वो 6% पर एनम था। प्रॉफिट इज डिविजिबल एज फॉलो, उसके बाद प्रॉफिट कैसे होगा? 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो रेशियो आ गई आपके पास 3, 2 और 1। बट राम एंड मोहन have guaranteed that Sohan share shall not amount to less than 500 in any 1 year। किसके प्रॉफिट की गारंटी दी गई? सोहन के प्रॉफिट की, कि सोहन का प्रॉफिट कम से कम कितना होगा? सोहन का प्रॉफिट कम से कम 500 रुपए होगा इन अ पर्टिकुलर ईयर। ड्यूरिंग द ईयर 1998 राम एंड मोहन हैव ईच विड्रॉन ₹1,000 एंड सोहन ₹500। ये उनकी ड्रॉइंग है। राम ने 1,000, मोहन ने 1,000 और सोहन ने 500 रुपए।
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल वॉज 2400। आपको नेट प्रॉफिट गिवन है ईयर का 2400। यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। चलिएगा, तो पहले मैं आप लोगों के साथ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं। आंसर नंबर 3030। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st December 1998। particulars amount, particulars amount, स्टार्टिंग जो होगी वो होगी बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 2400। सबसे पहले आता है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। 10,000 का 6%, 600, 300 और 120। राम, मोहन और सोहन। राम्स करंट अकाउंट, मोहन्स करंट अकाउंट, सोहन्स करंट अकाउंट। 6%, 600, 300 और 120। 600, 300 और 120। ये हो गया आप लोगों के पास 1020। आईओसी आ गया जी, नेट प्रॉफिट आ गया, आईओसी आ गया। अब आएगा मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट। 2400 माइनस 1020 तो मेरे हिसाब से बनेगा 1380, जो कि आपके तीनों में डिवाइड होना है। राम, मोहन, सोहन। रेशियो क्या थी? रेशियो थी 3:1। 3 2 5 और 1 6। तो 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 6 3 18। 2 से मल्टीप्लाई करो 460। 3 से मल्टीप्लाई करो 690। 690, 460, 230। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि सोहन की गारंटी थी कम से कम 500 रुपए की, और आपके पास आ गई अब सोहन की डेफिशिएंसी। सोहन्स डेफिशिएंसी कितनी? 500 रुपए की गारंटी थी, उसमें से 230 रुपए ही पहुंचे उसके हाथ में। 270 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई। क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि ये डेफिशिएंसी कौन देगा, ये तो बताया कि राम और मोहन देंगे। किस रेशियो में देंगे ऐसा नहीं बताया। तो जब नहीं बताया किस रेशियो में देंगे, तो राम और मोहन अपनी बची हुई रेशियो में देंगे, जो कि है 3:2। तो 3:2 में ये डेफिशिएंसी बांटी जाएगी। राम 270 का 3/5, मोहन 270 का 2/5। 3/5, 2/5। कराइए, कितना आएगा? 5 पंजे 25, 108। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, हाँ 108। 4 तिये 12, 162। तो 162 राम में से काट लो, 108 मोहन में से काट लो। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी
कितना बचेगा 825, कितना बचेगा 253। और इसमें आएगा बाय राम, राम से आया 162, बाय मोहन 108, टोटल हो जाएगा 500 रुपये। 2424। कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आया। गारंटी ऑफ प्रॉफिट हुआ पार्टनर, नोट कीजिए यहाँ तक। गारंटी ऑफ प्रॉफिट हुआ पार्टनर, नोट कीजिए यहाँ तक। पॉज एंड नोट। पॉज एंड नोट। पॉज एंड नोट। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। गारंटी ऑफ प्रॉफिट आपको समझ आया मोटा मोटा क्या है। इस क्वेश्चन में आपसे एक रिक्वायरमेंट और थी। इस क्वेश्चन में आपसे उसने पार्टनर्स करंट अकाउंट और मांगा था, हालांकि कुछ खास नहीं है इसमें, फिर भी मैंने कहा चलो बनवा देते हैं आपके लिए। पर्टिकुलर राम मोहन सोहन, पर्टिकुलर राम मोहन सोहन। तीनों का आपने कैपिटल अकाउंट बनाना है, बल्कि करंट अकाउंट बनाना है। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट तो यह है कि आपको करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है। राम का मोहन का आप ये सोच रहे हो, ये नहीं है जी, ये तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट का नहीं, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ये नहीं है। डन। तो मेरे पास करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, तो मैं बैलेंस बीडी को शून्य कर दूंगा। भाई हो सकता है फर्स्ट ईयर का हो। उसके बाद इनको क्या क्या मिला, आईओसी मिला 600, 300 और 120। 600, 300 और 120। और क्या पहुंचा इनके पास, जो पीएनएल से पहुंचा 500 माइनस करके नेट जो पहुंचा 500। 528352, 528352। डन। क्वेश्चन ने आपको ड्राइंग्स गिवन है। 1000 रुपए की ड्राइंग थी राम और मोहन की, सोहन की 500। 1000, 1000, 500, यही है ना। राम एंड मोहन हैव ईच विड्रॉन जी। अब आप टोटल कीजिए, यहाँ पे आ रहा है 1128, तो डिफरेंस आ गया 128। 1128 टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। इसका डिफरेंस यहाँ नहीं आएगा, ये 1000 रुपये आ रहा है। यहाँ पे बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे आएगा डिफरेंस। बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा चेक करो, 652। तो ये बना 348। इसका डिफरेंस आएगा 620 माइनस 500, 120, 620। तो राम और सोहन का क्रेडिट बैलेंस आ गया, लेकिन मोहन का क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस आ गया 348। डन। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हो गया आपका। प्लीज पोज एंड नोट। पोज करके नोट करो फटाफट। डन है जी। अब देखो, एक इसमें क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 28। गारंटी कौन कौन दे सकता है, किस किस तरीके से दे सकता है। पी क्यू आर तीन पार्टनर हैं, गारंटी है 2:1:1। दे अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹80,000 का प्रॉफिट अर्न हुआ, 12-13 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इफ आर का शेयर इज गारंटी टू बी 28,000। अब वैसे चेक करो कि 80,000 में आर का शेयर आएगा कितना, कितना बन रहा है ये आर का शेयर, 2 3 4, 1/4। तो 20,000 आ रहा है, जबकि गारंटी क्या है 28, तो डेफिशिएंसी आ गई 8,000। अगर ये डेफिशिएंसी सिर्फ पी दे रहा है, तो आप जब पी एन एल अप्रोप्रिएशन बनाओगे तो पी की कैपिटल में से काट लोगे सीधा सीधा 8,000। अगर ये गारंटी पी और क्यू को
1:1 में जा रहा है तो 4,000 4,000। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बचे हुए पार्टनर बचे हुए रेशियो में यानी 2:1 में। डन है जी, बिल्कुल डन है सर। क्लियर हो गया आप लोगों को? सर बिल्कुल हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका करता हूँ, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। आपने मेरे से दो टॉपिक पढ़े अभी तक, पढ़े तो बहुत सारे, मैं दो टॉपिक का कंपैरिजन चाह रहा हूँ आपसे। एक पास्ट एडजस्टमेंट, क्या हमने पास्ट एडजस्टमेंट के में पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया? नहीं बनाया। अगर आपसे कभी भी एडजस्टमेंट एंट्री मांगी जाती है तो आप क्या बनाते हो? टेबल बनाते हो और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो। लेकिन जब मैं गारंटी वाले टॉपिक पे था तो गारंटी में टेबल नहीं बन रहा था, गारंटी में क्या हो रहा था? पीएनएल अप्रोप्रिएशन बन रहा था। पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रुपीज, थोड़ा सा चेंज करना फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए बस। अगर आपकी बुक्स में पहले से 120 है तो आप 120 रखेंगे, 133 है तो 120 करें, क्योंकि बुक्स में कुछ पहले जा चुकी हैं, कुछ निकली हैं बाद में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट 1,20,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। कुछ आइटम है जो आप देना भूल गए। जे एंड के वर एंटाइटल टू सैलरी ₹5,000 ईच। जे और के ने सैलरी मिलेगी उन दोनों को 5,000 रुपये ईच। एल इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ ₹3,000। J and K had guaranteed minimum profit of ₹25,000 to L। J और K ने गारंटी दिया कि वो कम से कम कितना प्रॉफिट देंगे? L को कम से कम 25,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा L को, ये गारंटी है। एक इसमें इसको भी चेंज करना है 14,000, यानी कमीशन कितनी है? 14,000। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। जे और के ने गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट 25,000 होगा L का। सिंगल क्वेश्चन दो टॉपिक को कवर कर रहा है, पहला टॉपिक गारंटी का, दूसरा टॉपिक एडजस्टमेंट वाला, पास्ट एडजस्टमेंट वाला, इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो मैं टेबल बनाऊंगा। आंसर नंबर 29, आंसर नंबर 29। टेबल शोइंग, ये वर्किंग नोट आ गया मेरे पास, बिल्कुल ध्यान से देखना। टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स का नाम जे के एल एंड फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब सबसे पहले 1,20,000 का प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2:1 में, उसको वापस ले लो। क्यों वापस ले लो? क्योंकि गारंटी का टॉपिक क्वेश्चन था, आपने बिना गारंटी को देखे सीधा प्रॉफिट बांट दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पीएसआर में गलती है। तो 3 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 20,000, 20,000 इंटू 3, 60,000 जे से वापस ले लो, 40,000 के से वापस ले लो, 20,000 एल से वापस ले लो, 1,20,000। ये आपका रॉन्ग प्रॉफिट था जो आपने वापस ले लिया। इसके बाद जो जो गलतियां, जैसे सैलरी देनी थी आपको जे को और के को, आपने नहीं दी, तो सैलरी मैं एक साथ ही लिख रहा हूं दोनों को, प्लस कमीशन। जे को सैलरी जानी है 5,000, के को सैलरी जानी है 5,000, कमीशन जानी है इसको 14,000, तो टोटल 24,000 डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही करते थे ना सर? जे और के को कमीशन सैलरी जानी है क्रेडिट होगी, और एल को कमीशन जानी है क्रेडिट होगी, टोटल 24,000 आपका डेबिट हो गया।
एक 20 माइनस 24,000, 96,000 आपका बैलेंस बचा। 96,000 आपका बैलेंस बचा। अब ध्यान से समझना, अगर मैं एक बार चेक करने के लिए चेक करूं कि भाई एल की गारंटी है 25 की और एल का जो शेयर है वो है 1/6, तो क्या एल का शेयर 25 से ज़्यादा आ रहा है? नहीं सर, 16,000 आ रहा है सिर्फ, जबकि हमने गारंटी कितनी दी हुई है एल को? हमने गारंटी दी हुई है 25,000। तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा एल का कम से कम वो कितना आएगा? 25,000 आएगा। तो मैं डायरेक्ट 25,000 दे दूंगा एल को, और एल को 25,000 देने के बाद मैं चेक करूंगा मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट 96 टोटल था, उसमें से 25 चला गया एल को, 71,000 बचा। ये 71,000 जे एंड के में चला जाएगा, उनके बचे हुए शेयर में। टोटल रेशियो है 3:2:1, तो 1 को हटा दो, बचा 3:1, 3:2, तो 3/5 एंड 2/5 डिवाइड कीजिए। 5 1 जा 5, 5 और 2 7, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 14,200 इंटू 2, 14,200 इंटू 3, 28,400, 600, 4 तिये 12, 3 एकम 3, 42,600। 42,600 हम दे देंगे जे को, 28,400 हम दे देंगे इसको। अब आप इसका टोटल कर लीजिए। 60, 47,600, 40, 33,400, 20, 39,000। इधर का तो है ही 120। चेक करते हैं। 19,000 क्रेडिट, 6,600 डेबिट, 12,400 डेबिट, जे डेबिट और के डेबिट। जेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। जे डेबिट हुआ 12,400 से, 6,600 एंड 19,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। डन हो गया जी? डन हो गया सर, बस इतनी सी बात थी, सिंपल सा क्वेश्चन था।